ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या था? ए यूनियन बी में क्या है? ए अलग सेट इधर है आपका और बी अलग सेट है। दोनों सेट के सभी अवयव अगर शामिल हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में दोनों सेट रंगा जाता है, ध्यान रहे बात को। या आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि मान लिया जाए एगो सेट इस ढंग से बन गया है, हाँ, एगो यूनिवर्सल सेट बन गया है, ठीक है। अब इसी में से दो गो सेट हम लगा देते हैं। आ, एक सेट ए हो गया है इधर, ठीक है ना, और इसी से लगा हुआ एक सेट कौन हो गया? बी हो गया। कौन हो गया? बी। दिख तो रहा होगा ना कुछ हो। अब दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर रंग देंगे। पहला सेट जो है इसको भी फिल कर दिया रेड कलर से, और दूसरा सेट जो है इसको भी फिल कर दिया रेड कलर से। तो ये जो टोटल जो आया, अगर दोनों सेट के अवयव को ले लिया जाए, सेट ए के भी अवयव को लिया जाए और सेट बी के भी अवयव को लिया जाए, दोनों सेट के कुल अवयव को अगर लिखना हो तो उसको हम लोग कहते हैं, इस फिगर को कहा जाएगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कहाँ कहाँ रहेगा? अगर दो सेट रहेगा और दोनों सेट को पूरा रंग दिया जाएगा तो हम कहेंगे वो वेन डायग्राम के रूप में ए यूनियन बी है। किस रूप में है? वेन डायग्राम के रूप में ए यूनियन बी है। लेकिन अगर हमने क्या किया, इस हिसाब से क्या लिखा, अगर लिखा एक्स इज सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए का भी सदस्य है या एक्स बी का भी क्या है? सदस्य है। तो कहेंगे यह भी जो लिखा हुआ मैटर है, यहां से यहां जो भी लिखा हुआ है यहां से यहां है, दिस इज ऑल्सो ए यूनियन बी। बट किस रूप में? ये है समुच्चय निर्माण रूप में। और किसी ने दो सेट लिख करके उसके सभी अवयव को लिख दिया होगा तो उसे भी हम कहेंगे ए यूनियन बी, लेकिन किस रूप में? रोस्टर रूप में। तो वी कैन राइट ए यूनियन बी इन 3 मोड। माने हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी को 3 तरीके से। पहला तरीका समुच्चय निर्माण रूप, जिसमें हम भाषा का उपयोग करेंगे, चर का उपयोग करेंगे, नोटेशन का उपयोग करेंगे। जैसे चर का, भाषा का, नोटेशन का उपयोग कर रहे हैं, दैट इज द समुच्चय निर्माण रूप। ये जो होगा समुच्चय निर्माण रूप होगा। अब अगर हम सेट में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को लिख दे, समझ रहे होने, उसके प्रत्येक सदस्यों को लिख करके हम ये यूनियन दर्शाना चाहें तो दिस इज द रोस्टर रूप। और अगर हम सांकेतिक भाषा में दो सेट लेकर के दोनों सेट को रंग दे तो वो वेन डायग्राम के रूप में ए यूनियन बी होगा। एनसीईआरटी की किताबें देखिए उसमें भी ये बात को बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, क्या है कि ये जो है अलग अलग सेट हैं, दो सेट है, एक सेट ए है यहाँ पर और एक सेट क्या है? बी है। ए और बी दोनों के सदस्य को नीले रंग से पेंट कर दिया गया है और इसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? ए यूनियन बी। दो सेट को अगर पूरी तरीके से एक रंग से रंग दिया जाए, कलर करने का मतलब हो गया दोनों के सदस्य शामिल है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब कुछ सवाल आते हैं, उन सवालों को अगर करने का अपन प्रयास करते हैं कि सर क्या कहानी है। जैसे देखिए, अब कुछ सवाल में अगर बात किया जाए, ए बराबर एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है, मान लो 2 3 4 5, और एक सी सेट है जिसमें है 2 4 6 8 10। ये चलिए इतना है, ठीक है। अब किसी ने डी सेट भी रखा है, क्या रखा है? 2 3 5 7। अब देखिए क्या हुआ, किसी ने कहा, क्या कहा, क्या कहा बच्चा लोग? अब थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। और क्या निकालने के लिए कहा? ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। इसका मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी यूनियन क्या निकालिए? सी निकालिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलेगा भाई? ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलेगा? पहले तो ए के सदस्य को लिखिए। तो ए का सदस्य कौन कौन सा है?
एक दो तीन, फिर किसका सदस्य लिखिए, बी का। तो बी का सदस्य लिखिएगा दो तीन, तो जो लिखा जाता है सेट में वो दोबारा लिखाता नहीं है, तो दो तीन तो लिखा ही गया। अब क्या लिखाएगा, चार पांच। अब किस सेट का अवयव लिखाएगा, तीन, तीसरा सेट का लिखाएगा। तो तीसरा सेट में क्या, दो लिखा गया है, चार लिखा गया, अब कौन लिखाएगा, छह और कितना, आठ। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाए तो तीन सेट तैयार करेंगे। यहाँ पर समझ रहे बच्चा लोग, तीन गो सेट होगा। चलिए एक सेट इधर हो गया, ठीक है ना, और एक सेट इधर, एक सेट इधर हो गया। तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तो एक तीसरा सेट भी लेना होगा। तो ठीक है ना। अब ऐसा हो गया, अब तीनों को अगर हम क्या करेंगे, रंग देंगे। अगर तीनों को रंग दिए, फिल कर दिए किससे, सबको इससे। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, इस सेट ए था, ये बी था, और ये क्या था, सी था। ये जो दर्शाने के तरीके हो गए, ए यूनियन बी यूनियन सी, माने तीनों सेट के अब सभी अवयव शामिल हो गए। ठीक है, चलिए। और बाकी अगर किसी ने यह भी कह रखा है, कह दिया कि बाबू ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकालिए, मैंने सबका लिख दीजिए, किसी का छोड़ना नहीं है। तो बोलिए ए से स्टार्ट कर देना है, क्या होगा, एक दो तीन, एक दो तीन ए का हो गया, बी का कौन, चार पांच, आगे सी का छह और कितना, और सी का सात छुट्टल है जो सात हो गया। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इस हिसाब से सभी सेट के अवयवों को लिख देना है, क्या कहलाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। जितना भी यूनियन लगा हुआ है, माने सभी सेट के अवयवों को आपको लिख देना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।